भविष्य में मानवता ने जीवन जैसी दिखने वाली एंड्रॉयड विकसित कर ली हैं, जिन्होंने कई नौकरियों की जगह ले ली है। फिल्म की शुरुआत हमें एक जोड़े निक और मैगी से मिलवाती है। वे एक दूसरे से गहराई से प्यार करते हैं और उनका एक खुशहाल परिवार है। हालांकि एक दिन मैगी को सीने में तेज दर्द होता है। जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो पता चलता है कि मैगी खतरनाक बीमारी है। जीवित रहने का उसका एकमात्र मौका एक जटिल सर्जरी है, जिसके लिए कुशल विशेषज्ञ डॉक्टरों की आवश्यकता होती है। निक अपनी पत्नी के बारे में चिंतित था। अब उसकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, इसलिए उसे अपनी बेटी की देखभाल करनी पड़ती है। अपनी नौकरी के साथ साथ सब कुछ मैनेज करना मुश्किल था। एक दिन निक अपने बच्चों को एक रोबोटिक्स कंपनी ले जाता है, जहां उसके सहयोगी उसे बताते हैं कि उनके रोबोट न केवल इंसानों की तरह दिखते हैं, बल्कि उनमें भावनाएं भी होती हैं, जिससे वे लोगों को बेहतर ढंग से समझ और बातचीत कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर निक नोटिस करता है कि उसकी बेटी गायब है। चिंतित होकर वह इस प्रदर्शनी में अपनी बेटी की तलाश करने लगता है। उसे अपनी बेटी नहीं मिलती, लेकिन फिर एलिस नाम का एक रोबोट उसकी बेटी को ढूंढता है और उसे उसके पास लाता है। वो आराम से हो जाता है। फिर उस कर्मचारी को अपनी बेटी के साथ पाकर वो उसे बताता है कि एलिस एक अच्छा रोबोट है। वो बच्चों की अच्छी तरह देखभाल करना जानती है और उसने ये देखा था। यहाँ तक कि इसला भी एलिस को बहुत पसंद करती है। वो अपने पिता से इस रोबोट को खरीदने के लिए कहती है। निक इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन इसला के आग्रह पर वो उसे खरीदने और उसे घर लाने का फैसला करता है। घर पहुंचकर निक एलिस को सभी घर के कामों के बारे में बताता है और फिर अपने बच्चों के साथ खरीदारी करने जाता है। शाम को जब वे घर लौटते हैं तो निक ये देखकर हैरान रह जाता है कि एलिस ने न केवल घर की सफाई की, बल्कि सभी चीजों का प्रबंधन भी किया। इसके साथ ही एलिस ने उनके लिए खाना भी बनाया, लेकिन इसला को एलिस द्वारा बनाया गया खाना पसंद नहीं है, क्योंकि उसे अपनी माँ द्वारा बनाया गया खाना पसंद है। रात में दिखाया जाता है कि जब एलिस खुद को चार्ज पर रखती है तो इसला रसोई में जाती है और कुकी बॉक्स को कुर्सी के माध्यम से लेने की कोशिश करती है। कुकीज तक पहुंचने के दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वो चीख उठती है। उसे सुनकर निक तुरंत बाहर निकलता है। वो देखता है कि एलिस ने उसे गिरने से बचा लिया है। इसला अब बच गई थी, इसलिए निक एलिस को और अधिक पसंद करता है, क्योंकि वो उसकी तुलना में अपने बच्चों की अधिक देखभाल कर रही थी। अगले दिन निक बच्चों के साथ मैगी से मिलने जाता है, जहां इसला कहती है, माँ मैं एलिस के साथ खुश हूँ, वो मेरी देखभाल करती है। ये सुनकर मैगी भी इस रोबोट के बारे में खुश हो जाती है। बच्चे और एलिस घर लौट आते हैं, जबकि निक अपनी नौकरी पर जाता है। यहाँ उसे बुरी खबर मिलती है। उसकी कंपनी सभी आर्किटेक्टों को निकाल रही है, क्योंकि अब उनका काम रोबोट द्वारा संभाला जाएगा। ये सुनकर वो क्रोधित हो जाता है और सच्चाई जानने के लिए अपने बॉस के पास जाता है और उसका बॉस कहता है कि आपने इसे सही सुना, मैंने आपके अधिकांश साथियों को पहले ही निकाल दिया है, लेकिन मैं आपको अभी के लिए नहीं निकालूंगा। निक ये सुनकर राहत महसूस करता है। घर आते ही वो परेशान था और एलिस ने इसे देखा। एलिस उससे कारण पूछती है और निक उसे बताता है कि लोगों को एआई के कारण अपनी नौकरी छूट रही है। अगर लोग कमाई नहीं करेंगे तो वे कैसे जीवित रहेंगे। एलिस जवाब देती है कि वह समय आ रहा है जब सभी कार्य हमारे द्वारा किए जाएंगे, क्योंकि हम इसे मनुष्यों की तुलना में बेहतर कर सकते हैं। एलिस की बातों ने निक को चिंतित कर दिया। इस बीच निक को अस्पताल से फोन आता है कि कल सुबह मैगी का ऑपरेशन है, इसलिए वो सुबह होते ही मैगी के पास पहुंच जाता है। एलिस भी उनके साथ थी। मैगी यहाँ अपने बच्चों से प्यार करती है और फिर अकेले एलिस से मिलने के लिए कहती है। निक फिर बच्चों के साथ कमरा छोड़ देता है और मैगी एलिस के साथ अपना डर साझा करती है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि ऑपरेशन के दौरान मेरे साथ कुछ होगा और अगर ऐसा होता है तो आपको मेरे बच्चों की देखभाल करनी होगी। निक डॉक्टरों के विवरण से डर जाता है और पाता है कि मैगी के लिए आने वाली टीम किसी कारण से नहीं आ रही है। ये सुनकर निक क्रोधित हो जाता है। उसके हाथ में कुछ नहीं था और वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो घर आ गया। रात में उसका गुस्सा बढ़ गया। वो पहले से ही अपनी नौकरी को लेकर तनाव में है और अब मैगी भी उसके साथ नहीं है। उसे निराश देखकर एलिस उसके पास आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो ऐसा करते हुए धीरे धीरे निक के करीब आ रही थी और निक को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो अपनी कार में निकल जाता है और जब वो घर लौटता है तो उसे किसी भी पारिवारिक फोटो में मैगी नहीं मिलती है। ये देखकर वो एलिस पर चिल्लाता है और वो जवाब देती है, मैंने उसे तस्वीरों से हटा दिया, क्योंकि हर बार जब आप उसे देखेंगे तो आपको दुख होगा। लेकिन निक को ये सब पसंद नहीं आया और उसने एलिस से मैगी की तस्वीरें वापस लगाने के लिए कहा। ये कहते हुए वो घर छोड़ देता है और अब अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उनमें से कई ने अपनी नौकरी खो दी है और अन्य के लिए उनकी नौकरी खतरे में है। वे सभी दुखी थे। इस बीच निक के एक दोस्त ने उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। वो उन्हें उस साइट पर ले जाता है जहां वे आजकल काम कर रहे थे। वे निक के पासवर्ड का उपयोग करते हुए एक कंटेनर खोलते हैं, उसमें से एक रोबोट निकालते हैं और निक का दोस्त उसे नष्ट कर देता है। ऐसा करने से वो अपनी नौकरी खोने का बदला ले रहा था। इसके बाद वे सभी चले गए। निक भी घर लौटता है। जब वो शॉवर ले रहा होता है तो एलिस फिर से उसे तौलिया देने के लिए उसके पास आती है। वो निक की आंखों पर पट्टी बांधती है और उसके करीब आती है। सुबह सुबह निक को बुरा लगता है, क्योंकि पिछली रात चीजें ठीक नहीं हुई। वो एलिस से माफी मांगता है, लेकिन वो उसे आश्वस्त करती है, कोई बात नहीं, आपकी और आपके बच्चों की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर निक क्रोधित हो जाता है, इसलिए वो इसला के साथ घर छोड़ देता है।
इसला को स्कूल छोड़कर वो अपनी नौकरी पर आता है और पता चलता है कि उसकी कंपनी उस व्यक्ति की तलाश कर रही थी जिसने उनके रोबोट को नष्ट कर दिया था। उसका बॉस पूछता है, किसी ने आपके कोड का उपयोग करते हुए कंटेनर खोला, अगर आपको कुछ पता है तो हमें बताएं। निक जवाब नहीं देता। तनाव इतना बढ़ गया और इस तनावपूर्ण स्थिति में उसे एक फोन आता है। ये अस्पताल से था और उसे अच्छी खबर दी गई कि मैगी का ऑपरेशन सफल रहा है। ये सुनकर वो हैरान रह गया क्योंकि डॉक्टरों की टीम अभी तक नहीं पहुंची थी। फिर उसे बताया गया कि डॉक्टरों ने नहीं बल्कि रोबोटों ने मैगी का ऑपरेशन किया और अब वो बिल्कुल ठीक है। निक उसे घर ले जा सकता है। ये सुनकर निक मैगी को घर लाता है। अपनी माँ को घर पर देखकर उसके बच्चे भी खुश थे। मैगी रात में अपने बच्चों के लिए खाना भी बनाती है। बच्चों को ये बहुत पसंद है। इस सब के दौरान हम एलिस के चेहरे पर ईर्ष्या देख सकते हैं। मैगी को अभी आराम करना था और जब वो शाम को सो रही थी तो उसने इसला की आवाज सुनी क्योंकि वो गिर गई। जब वो उसे देखने के लिए नीचे जाती है तो वो टूटी हुई रेलिंग के कारण गिर जाती है। वो देखती है कि इसला रो नहीं रही थी बल्कि एलिस के साथ खेल रही थी। उसे गिरते देखकर एलिस उसे उठाती है। निक देर रात घर लौटता है और देखता है कि एलिस इसला को अपनी माँ की आवाज में कहानी सुना रही है। उसे ये देखकर अच्छा लगा और वो उनके पास आया। एलिस ने तब उसे बताया कि मैगी आज सीढ़ियों से गिर गई। ये सुनकर वो मैगी के पास दौड़ा और उसे चिंतित देखकर मैगी ने कहा कि मैं ठीक हूँ, मैं गिर गई क्योंकि रेलिंग टूट गई। उसने कहा। निक को शक होने लगा कि एलिस इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। इससे पहले कि वो एलिस से कुछ पूछ पाता, उसका दोस्त घर आ गया जिसने उसकी कंपनी के रोबोट को नष्ट कर दिया था। उसने निक से कहा कि पुलिस को मेरे बारे में पता चला और मुझे लगता है कि तुमने ही उन्हें मेरे बारे में बताया है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन वो गुस्से में निक को मारने लगा। इससे पहले कि वो निक को चाकू मारकर खत्म कर पाता, एलिस सही समय पर बाहर आई और निक को बचा लिया। उसने उसका हाथ मोड़ दिया और फिर उसे घर से बाहर फेंक दिया। अब निक और एलिस अंदर आते हैं और निक एलिस से कहता है कि आपको उसे इस तरह नहीं मारना चाहिए था। एलिस जवाब देती है कि मैं अपने मालिक की रक्षा करने के लिए प्रोग्राम की गई हूँ। वो आपको मार रहा था और मैंने उसे बचाने के लिए उसे वापस मारा। इस दौरान निक मैगी के बारे में भी बात करता है और एलिस कहती है कि मैं भी उसकी जगह ले लूंगी उसकी मौत के बाद। इससे निक क्रोधित हो जाता है और कहता है, मैगी की जगह कोई नहीं ले सकता। कोई नहीं, क्या तुमने सुना? ये एलिस के दिमाग में मैगी ने उस समय डाला था जब वो अस्पताल में थी, लेकिन अब मैगी ठीक हो गई है और घर पर है। जब निक गुस्से में निकल जाता है तो एलिस कहती है कि मैं तुम्हें प्राप्त करूंगी और मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए सभी सीमाओं को पार कर सकती हूँ। ये कहते हुए वह घर से निकल जाती है और बाद में हम उसे उस आदमी के घर पर देखते हैं जिसने पहले निक पर हमला किया था। एलिस उस आदमी से कहती है, तुम्हें निक को नहीं मारना चाहिए था, तुम जानते हो कि परिणाम बहुत खराब हो सकते हैं। इस चेतावनी को सुनकर ये आदमी क्रोधित हो जाता है और अपनी बंदूक निकाल लेता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके सामने और भी शक्तिशाली रोबोट है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद वो उस पर बंदूक तान देती है इससे पहले कि वो उसे खत्म कर पाती। इस आदमी का रोबोट उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन वो असफल हो जाता है क्योंकि एलिस बिना समय बर्बाद किए उस रोबोट को गोली मार देती है और फिर उस आदमी को गोली मार देती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि निक अपने बॉस के पास अपने दोस्त के लिए अनुरोध करने आता है कि उसने एक गलती की है, लेकिन उसे गिरफ्तार करने से बेहतर होगा कि उसे माफ कर दिया जाए। उसे अपने बॉस से एक चौंकाने वाली खबर मिलती है कि उसके दोस्त की पिछली रात हत्या कर दी गई थी। ये सुनकर वो समझ जाता है कि ये एलिस द्वारा किया गया है। हम घर पर देखते हैं कि एलिस मैगी के वॉशरूम में आती है क्योंकि वो मैगी से ईर्ष्या करती थी क्योंकि उसे निक के लिए भावनाएं हैं। वो मैगी को परेशान करती है और कहती है कि मुझे आपका पति निक मिल गया है, मैं उसे आपसे ज्यादा खुश कर सकती हूँ। मैगी गुस्से में चिल्लाने लगती है। एलिस जवाब देती है कि चिल्लाओ मत, अगर तुम चाहो तो निक से पूछ सकती हो। मैगी अब गुस्से में निक का इंतजार करने लगती है और जैसे ही वो घर पहुंचता है वो उससे सच पूछती है। वो पूछती है कि उसके और एलिस के बीच क्या हुआ। यहाँ निक झूठ बोल सकता था, लेकिन उसने नहीं बोला और सच बताया। मैगी को सच सुनने के बाद गुस्से में आना पड़ा। इस दौरान एलिस उन्हें पीछे से देखती है और फिर उनके कमरे में जाती है जहां निक का छोटा बेटा था। वो अपने बेटे को बाथटब के पास ले जाती है। वो उसमें पानी भरने लगती है। इसला ने एलिस को ऐसा करते हुए देखा और उसने तुरंत अपने माता पिता को बताया कि एलिस उनके बेटे को पानी में डुबो रही है। निक और मैगी तुरंत उसे बचाने के लिए बाथरूम के पास आते हैं, लेकिन उन्हें दरवाजा बंद मिलता है। ये देखकर निक समय बर्बाद नहीं करता और उसे तोड़ने लगता है। मुझे उम्मीद है जब समय लग रहा था, मैगी छत से खिड़की के रास्ते अपने वॉशरूम में पहुंची। मैगी को यहाँ देखकर एलिस गुस्से में उस पर हमला कर देती है। वो उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठा लेती है। इससे पहले कि मैगी मर पाती, निक दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और मैगी को बचाता है। साथ ही एलिस को एक दीपक से मारता है। एलिस को ऐसा करते देखकर निक बहुत गुस्से में आ जाती है। जिस दीपक से निक ने एलिस पर हमला किया था, मैगी ने चतुराई से उसका स्विच चालू कर दिया, जिससे एलिस को करंट लग गया और उसका प्रोग्रामिंग फेल हो गया। वो नष्ट हो गई। मानवीय भाषा में वो मर गई। अगले दृश्य में दिखाया गया है कि एलिस की कंपनी आती है और उसे ले जाती है। मैगी भी निक पर बहुत गुस्सा थी, इसलिए वो भी पुलिस के साथ चली जाती है कि जब कंपनी एलिस की मरम्मत कर रही थी तो उसके हाथ में हलचल हुई।
उसका हिलना डुलना इतना खतरनाक था कि वहाँ के सभी सिस्टम खराब होने लगे। एलिस ने यहाँ सभी सिस्टम हैक कर लिए हैं। फिर वो एक रोबोट के प्रोग्रामिंग को हैक करती है और उसे वैज्ञानिक को मारने का आदेश देती है। रोबोट वैज्ञानिक को मार देता है। इसके बाद रोबोट एलिस के आदेश पर कंपनी के कर्मचारियों को मारने लगता है। निक को बार में चिंतित बैठे हुए दिखाया गया है। इस बीच एलिस उसके पास आती है। वो यहाँ अपने प्यार का इजहार करने के लिए आती है, लेकिन निक इस सब के लिए बुरा महसूस कर रहा था। वो जाने वाला था, लेकिन फिर एलिस उसके हाथ को इतनी जोर से पकड़ लेती है कि उसे दर्द होता है। निक को पता चलता है कि वो अब नहीं जा सकता, उसे एलिस को छलना होगा। वो एलिस से मीठे स्वर में बात करने लगता है, फिर उसे उसके चेहरे से तार खींचकर धोखा देता है और भाग जाता है। तार खींचने से एलिस बेहोश हो जाती है। दृश्य कटता है और हमें अस्पताल में मैगी दिखाई देती है, क्योंकि उसका बेटा अब अस्पताल में था। एलिस अस्पताल में आती है जहां वो थी। एलिस अस्पताल के कंप्यूटर को हैक करती है और मैगी के बेटे के कमरे की तलाश करती है। जब नर्स उसे ऐसा करने से मना करती है तो वो उसकी गर्दन दबाकर उसे मार देती है। उसे मैगी का कमरा मिल जाता है, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचती है तब तक मैगी अपने बेटे के साथ पहले ही जा चुकी होती है। अब दिखाया गया है कि निक बार बार मैगी को फोन कर रहा है, लेकिन मैगी का फोन अस्पताल की बेंच पर ही रह गया था। एलिस पार्किंग एरिया में पहुंच जाती है जहां मैगी अपने बच्चों के साथ जाने वाली थी, लेकिन फिर एलिस सामने आ जाती है और उसे खत्म करने की कोशिश करती है। निक सही समय पर अपनी कार लेकर वहां आता है और अपनी कार से एलिस को टक्कर मार देता है। एलिस कुछ समय के लिए मैगी से दूर हो जाती है, लेकिन निक की कार की भीषण दुर्घटना हो जाती है। वो भी बुरी तरह घायल हो गया। मैगी तुरंत अपनी कार से बाहर आती है और उसे देखने के लिए निक को कार से बाहर निकालती है। वो देखती है कि निक बुरी तरह घायल हो गया था और बेहोश था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, एलिस फिर से मैगी पर हमला कर देती है और उसे नीचे धकेलते हुए उसे एक नुकीली चीज से छुरा घोंपने की कोशिश करती है, लेकिन निक सही समय पर उसका हमला विफल कर देता है और उसे वहां से दूर फेंक देता है। उसने एलिस को इतनी जोर से फेंका कि वो टूट गई और अंत में उनकी जान बच गई। निक को अब अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां हम उसे अपने बच्चों और मैगी के साथ खुश देखते हैं। मैगी ने उसे माफ कर दिया है और अब वे फिर से एक खुशहाल परिवार थे। अब फिल्म के पोस्ट क्रेडिट दृश्य के दौरान एलिस को अपनी कंपनी में लेटा हुआ दिखाया गया है। कंपनी के कर्मचारी देखते हैं कि उनके कंप्यूटर अपने आप काम कर रहे हैं। किसी ने उनके सिस्टम में हैक किया है, जिससे ये खराब हो रहा है और रोबोट्स को गलत सिग्नल भेज रहा है। एलिस को इस तरह का संकेत मिलता है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती हैं। कहानी एक रहस्यमय अंत के साथ समाप्त होती है।